है जी इंज वेख्या ना जिस दे इंज चेहरा करके वेख्या अल्लाह फरमाया असी तकने पे तो दा ओए गल सुनो जेड़े आने हो असां बशर है तुसा ने मुंह अल्लाह नहीं तकना तुसी अल्लाह नहीं अखियां कोल बच्चे हो अले बच्चे हो अले बच्चे हो अल्लाह नी नजर कोल तुसी बच्चे हो तुसा ना जिक्र किया जे मैं तुसा वेखना 1000 वारी दिहाड़ी उत्थे मुंह चाने कोई कबूतर उड़ाने मुंह चाई रखने कोई उंज तकने रहने गुड़ियां उड़ाने रहने कई एवं बूथ हड्डी रखने उत्ते लेकिन अल्लाह नहीं फरमाया कि मैं तुसा तकना क्यों ये चेहरे वेखने काबिल ही नहीं हाँ वो चेहरा जिसा मैं शाहकार बना के भेजा है वखातमन नबीयीन ते कायनात दी वजह तखलीक बना के भेजा है उस जिसले एक बारी तकया हुजूर दा एक बारी तकना कुरान नाल साबित है एक बारी तकना एक बारी तकना तकया ने नबी दे एक तकने नाल उत्ते वक्त पै गया कि नहीं मलौल आला विच वक्त पै गया कि किसी तकया ते तुसी पैड़े हो सारी उम्र तकने और रसूल दे मुंह नू तुसा कुछ नहीं तकया उस विच अल्लाह ता तकया एक बारी रसूल तकया ते अल्लाह ना मैं तेरा तकना तक किदा मैंने तेरे देखने को देख लिया है जी तेरे देखना भी देखने के काबिल है आहा तेरा देखना भी देखने के काबिल इसी वास्ते अहमद रजा क्या जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया जिस तरफ आहे दम में दम आ गया जिस तरफ आहे दम में दम आ गया जिस तरफ ओए ओए अहमद रजा मनने वाले हो ते पैसियां वास्ते असां याद करने वाले हो ते शेर पढ़ने वाले हो रजाइयो जिसले टाइम आना तो रजाइयां उत्ते पा के लेट रहने हो सुनो मेरी गल अहमद रजा किथू बोलिया इस शेर का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं आज के बाद कोई बयान करेगा मेरा ये बयान सुन जिस वेले सरकारे मदीना दी नजर उठी आसमानदार हलचल पै गई मलल आला विच अहमद रजा बोलिया जिस तरफ उठ गई दम में दम जिस तरफ अगला मिसरा क्या उस निगाहे करामत पे ला एक करामत है पीरा लिया करामत नहीं करामत मैंने इज्जत करामत मैंने इज्जत मैं गल करा एक याद रखी थू मैं गल याद करानी गल वे एक करामत बमाना इज्जत है इसकी मैं दलील देसा जिस वेले मेना दिता ना यूसुफ ना मेना दिता ना यूसुफ ना हाफिज जिस वेले मिस्र दियां जनानियां जुलैखा में मेना दिता ना वह केड़ा नड्डा बिठाया ही फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व आतदत लहुन्ना मुत्तकान सनेहा भेजिया उन्हां दर 5-6 जनानियां आईयां एक भी बस करनी हो तो 5-6 आईयां एक ही नहीं सा के नड़ देनी दिया ओ 5-6 आईयां उन्हां आख्या उन्हां दर बंदा भेजिया आओ हैं जी अरसलत इलैहिन्ना उन्हां दर सनेहा भेजिया व आतदत इलैहिन व आतदत लहुन्ना मुत्तकान ते मुख्तलिफ खाने मुत्तकान तकिए भी ते खाने नहीं चीज़ां उस उत्ते इससे ना इतलाक होना है खाने गोश्त वगैरह सेब
ये सारे रखे। वआतदत लहुन्ना मुत्तकान, फिर वआतत कुल्ला वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीनन, ते हर जनानियां एक एक छुरी पकड़ा देती। ए कोने जोगियो नपो ना बहु इत्थे दरक ए हुणे तुसां नहीं खबर किन्नी मैं कन खा गई हो मैनिया हैं इत्थे बह तुसी बहुत छुरियां नप के ते यूसुफा पसे पर्दा खिला रहा पर्दे ने पिछे आए। मैं उस दिन भी गल की है, गल्लां आ विनियां ते हुसन पर्दे ने पिछे ही सोना लगना है, पसे पर्दा ही खिला रहा। पढ़ो तारीख दी किताबां तफसीरां पढ़ो उठा के बढ़िया मुस्तनद, पर्दे के पीछे हालांकि मर्द है लेकिन हुस्न ऐसा ही आजमाइश है कि ये जिसके साथ भी इसका ताल्लुक हो ये आफत बन जाता है। ये पर्दे ने पिछे ही चंगा है, हैं पिछे पिछे खिला रहा ते नाले उसनी आबरू भी पसे पर्दा ही होनी है। हुण मूहे तू नकाब लाए चखा मारनियां होनियां बाजारां च, हैं जी। फिर अगले अगे होना है कि किसी जनानी पल्ला मुंह ते कीता होवे ना ते नडे तालने पई इसने तले कोई सोहना ही चेहरा उसी जेड़ा मुंह छुपाया। हुण एडे खखाड़े कड्डे पहले ही मुंह सामने कीते होने ने, बंदा तके के एक नजर उन्होंने चेहरे की कीमत होनी। हया कख नहीं रहा लोगां च, एक अल्लाह दा महबूब है वेखो पर्दे दे पिछे खिला रहा है जी। ते वआतत कुल्ला वाहिदतुम मिनहुन्ना सिक्कीनन, हर किसी छुरी चा देती है जी। फकालत तखरुज अलैहिन्ना, फिर आख्या ओ मैंने सुनिया ओ आफताबे कनान हुस्न आ जनाने मिस्र के मतलए चश्म पर तुलू हो। हैं जी उशाक मुंतजिर हैं यहां सर लिए हुए। उशाक याकूब ने पुत्रा ओ हुस्न को नबूवत की हुदूद तक, एजाज की हुदूद तक पाने वाले रसूल आ बार निकल हैं। काल तखरुज अलैहिन्ना, निकलना ते जरा ना पता लगे हैं। उशाक मुंतजिर हैं यहां सर लिए हुए। उशाक मुंतजिर हैं यहां सर लिए हुए। तू भी निकल हिजाब से खंजर लिए हुए। तू भी निकल ओ छुरियां तेना पकड़ियां खंजर लिए हुए। ओ तू खंजर अबरून कहन के बाहर निकल। है जी जिस वेले निकलिया बाहर हुस्न दा चन चढ़िया बाहर जिसले ते चन चढ़िया कुल आलम वेखे। चन चढ़िया कुल आलम वेखे। ए मैं वेखा मुख यार दा वे रुमाला मेरे आ। ये असां ग्रामां जनानियां गानियां होनियां। चन चढ़ना ते कुल आलम तकना। ए याकूब दे घर जेड़ा चन हुस्न दा चढ़िया ओ तको जनानियों मिस्र दियो। जिसले निकलिया ना बाहर यूसुफ ते असरे नो खूने हस्ती में रवानी आ गई। मिस्र झूम उठा, जुलेखा पर जवानी आ गई। पंजा जनानियां मार छोड़िया, हाथ कप छोड़े ने। पता लग गया हुस्न वेखने वास्ते भी अख चाहिए, मजी जितने आने नहीं चाहिए।
ते मजीद ने आने जिसा ओ मज जिसा तेल दिता होवे उसने एडा एडा रत्ता आना उन्हें बंदियां खौफ आना तराहुम यंजुरूना इलैका वहुम ला युबसिरून। रसूलुल्लाह तू तक से इन्होंने एडे एडे मोटे आने न गलियां तुदा आने वैने तकने तराहुम यंजुरूना इलैका। रोयत का मैना, नजर का मैना और बसीरत का मैना तीनों एक देखना है, लेकिन इन तीनों में फर्क है। वेखने है ना आने नाल जिस तरह डंगर तकने उन्हें हुण मज तुसां दा गौर करे तुसी मुतासर होने हो जे माई माजरा जो बड़ा तकिया मसदर मेहरबानी की ने अम्मा माजरी बड़े अज तकने पे असां दा हैं जी कदे किसी जिक्र ही नहीं किया बंदा मुंह परे करके ना कि उत्ते ही ना दौड़ पेवे हैं जी क्योंकि मजी ना मास है ना ते तराहुम यंजुरूना इलैका नजर पाने अंदर एवें तक छोड़ने वहुम ला युबसिरून। इन्होंने अंदर नहीं बसीरत कोई नहीं अंदर ने अन्ने अंदर ने काले ने एडे एडे मोटे आने ने कोई शैया नहीं नहीं ये अंदर नहीं बसीरत वाले नहीं नहीं ये अगर वेखने ते अबू बकर वेख ये वेखने ते फारूक आजम वेख ये वेखने ते उस्मान गनिया वेख ये वेखने ते अली उल मुर्तजा वेख ते सहाबा किराम ते जम्मे गफीरा वेख। समझ के आई कि हुस्न वेखने वाली भी आंखों नहीं है। 5 जनानियां पता लगा कि बहुत सोना है दुनिया चुप रही उन्हें पता ही नहीं है हुस्न के है उन्हें कई एवं डंगर होने ना समझिए नहीं हुस्न के है उन्हें यंज ते निकली जिसले तू भी निकल हिजाब से खंजर लिए हुए आ निकल आतदत लहुन्ना फिर आतत कुल्ला वाहिदत मिनहुन्ना सिक्कीनन वकालत इखरुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरना। जिसले उन्हें तकिया ना अल्लाह अकबर उसने अजमत बयान की थी ते एक तफसीर च लिखिया ने कि कबरतिल मरत ना मैना अरबी मुहावरे में होता है कि उसका हैज छूट गया। जनानियां तकिया ते हैज छूट गया उन्हें। पढ़ो तफसीरा जी अकबर नहू वकत्ताना ऐदियहुन्ना ते अपने हाथ कप छोड़े ने हैं जी कप छोड़े ने ना जिसले ते फिर वकुल नहाशा लिल्लाह मा हाजा बशरा उन्हें आख्या अज़मत लिल्लाह ये तो बशर तो नहीं इंसान तो पूरा मिस्र पर है। दिहाड़ी सारी तकने रहने ठेले नाल ठेला लगना है मोढ़े नाल मोढ़ा लगना है असा तो बशर समझिए ही नहीं ये बशर नहीं इन हाजा इल्ला मलकुन करीम आया ना करीम ना लफ्ज़ ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है मुअज़्ज़ज़ करीम का माना मुअज़्ज़ज़ करीम का माना मुअज़्ज़ज़ करीम माना सखी तो नहीं ना थे के सखावत है उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम केड़ी सखावत की थी हाथ कपवा छोड़े ने उल्टा हाँ माना इन हुआ इल्ला मलकुन करीम मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है ते हाथ कपे गए ना ते होण जनाब जुलेखा खलोती कोल हाथ कप्पे ते मुंह वड्डे तकनियां पियां ने हाजा इल्ला मलकुन करीम आख्या फज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फी जुलेखा मुखातब हुई उन्हां दी ए ओ आई ने ना जिसने बदले जिसनी वजह तू मेरा सिर चट गई है यो खा गई है यो मुलामत करनी है ये कदे के आहनी है यो कदे के आहनी है तुम जरा ना से है नादा को दिखा दो जलवा ओ सिर खा गया नहीं मिस्रिया जनानियां ओ यूसुफ तू जरा ना मुंह ता दस अपना तुम जरा ना से है नादा को दिखा दो जलवा बाज आता नहीं जालिम मुझे समझाने से ए बाज नहीं आना ए एक बारी ना तू जलवा दस जलवा जिसले दसिया ना ते मलक मैं ए जिमनन गल आ गई ते फरमाइश भी यही जिक्र मैं कर छोड़िया ना सोने ना जिक्र किया ना ते जेड़ा पिछे जिक्र हो रहा है ओ सोने तू सोने का जिक्र हो रहा है जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है ठीक है कि क्या के करामत
उस नजर, उस निगाह करामत पे लाखों से, उस मुअज्जज नजर पर लाखों सलाम हो। करामत मैंने नजर, मुअज्जज, उस मुअज्जज। क्यों मुअज्जज मौलाना अहमद रजा आख्या? क्योंकि इधर उठ गई ना, जिधर उठ विंजे दम विच दम आ वन्ना, मोया होवे ते साह पै वन्ना, बेजौक होवे ते जौक पैदा हो वन्ना, उम्र आवे काफिर होके ते ईमान गिन के वन्ना, फारूक आजम बनदा है। हैं जी, एक गल मैं करा, नाराज ना हो मौलवियो, जेड़े मौलवी मैंने मुखातब हो वही मैंने मुखातब हो, तुसी ना अपने आप समझियो। गल एवे ए बड़े जनाब ईमान ते जोर देने ते मतलब के वे ओ मैं आना फारूक आजम दा कुफर नाल तुसी मुकाबला नहीं कर सकते हो। मैं दलील ते सा, फारूक आजम के कुफर के साथ भी तुम मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारा ईमान उसके कुफर के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। मैं इसको दलील दूंगा जी, क्योंकि फारूक आजम का जो कुफर नफरत पैदा करता है वो मोहम्मद मुस्तफा को कत्ल करने के लिए आए थे तलवार उठाकर। ये गल ठीक है कि नहीं? तलवार चाह के आए, रस्ते चाख्या भैनू ना पता कर, जिसने वास्ते मारन पे मिलना है उसने कलाम पढ़नी पई है, अल्लाह ने कलाम भी पढ़नी है। मुड़िया कि नहीं फारूक? गया, मुड़ के जिसले अंदर नरम हो गया दिल ते फारूक आजम फिर टुरया, वो तलवार चाहिए। हुण मैं कोई मौलवी दस सकना है कि पहले तो मारने वास्ते आया, दुई बारी चाह के क्यों आंदी? भाई पहले बारी चाणी तो समझ आनी है ना, वो दुई बारी तो वो ईमान के ना आया अंदरू, दुई बारी क्यों के चाह के आंदी? सो जहरुल्लाह दरमंदर तक नींदर आ रही है, दुई बारी क्यों के चाह के आंदी? मां दसो तुसी, सारे मौलवी बैठे हो, बड़े बड़े पढ़े लिखे दिमाग वाले लोग बैठे हो, फारूक आजम दुई बारी क्यों चाहिए? पहले मारन आया मुहम्मद मुस्तफा वा, हुण मारन आया चाह के आंदी के सोनिया इसी नाल मां मार, मां को के रख छोड़े ही। नशवद नसीबे दुश्मन के शवद हला के तेगत, नशवद नसीबे दुश्मन। ओए तने तलवार तू मरना ए मुहम्मद मुस्तफा, शाला दुश्मना ने नसीब ना होवे। नशवद नसीबे दुश्मन के शवद हला के तेगत, सरे दोस्ता सलामत के तू खंजरा आज़माई, सरे दोस्ता। ओए दोस्ता ते गुलामा दा सिर हाजिर है, ए सलामत रहे अगर तू तलवार फारूक आजम के सिर ते चलावे। असा ने हुण दुश्मन मरन तेने तेग नाल असी मारना, और किस वास्ते हैं जी? दुई बारी आए अंजन कमने, ए आरज़ू, ए मोहब्बत। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि फारूक आजम के दिल में नफरत थी, नफरत दूर हुई, कुफर तब्दील हुआ ईमान में, तो साबित हुआ कि ईमान मोहब्बत लाता है, कुफर नफरत लाता है। तो आज भी जिसके दिल में रसूल की नफरत है, गुस्ताखी है, तो उसका ताल्लुक फारूक आजम के कुफर के जमाने से है। ठीक है, ते फिर फारूक आजम ना कुफर चंगा होया ना, जिस ना जेड़ा मुंतज होया जनाबे मुहम्मद और रसूलुल्लाह दी मोहब्बत होते, जिसका नतीजा निकला मुहम्मद मुस्तफा की गुलामी। फारूक आजम का कुफर वो है कि जिसका नतीजा मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत बरामद हुआ। तो तुम्हारा ईमान अगर गुस्ताखी रसूल पर मुंतज हो, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पर मुंतज हो, तो फैसला तुम कर लो। मैं अवाम पर छोड़ता हूं कि फारूक आजम का कुफर बेहतर हुआ या आज के गुस्ताख का ईमान बेहतर हुआ। ओए मौलवियो, तुसा बेचारे हो किसी के दाद देनी।
बरेलवी हो तुसा किथे दाद देनी, तुसा कोल दाद ना खाशमंद नहीं है, पर बेदाद भी ना करो है। आओ ना ये जड़ियां मैं गल्लां कीतियां ना थे घुमाऊ ना पुत्र बह के करे ना। मैं अर्ज कर रहा कि यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़ना लहुर रहमानु व रज़िया लहू क़ौला। ते कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। जिथे तू चाहे मैं किबला फेर देसा राजी हो से। ते चेहरे ने फिरने नी रजा अल्लाह तकना पे ते उसने कौल नी रजा ना वेखसी। मैं कुरान से साबित कर रहा हूं व रज़िया लहू कौला। चेहरे की रजा को देख रहा है। जब चेहरा खामोश है तो जब जबाने मोहम्मद बोलेगी कौल करेगी तो क्या उससे वो राजी नहीं होगा? तो अगर मोहम्मद मुस्तफा यहां मुराद नहीं है तो तुम बताओ कौन है वह मुराद? तुम बताओ कौन है जी? मतलब है कि कौल भी उथे हो सी। इथे मेरे दादा बोले हैं जी, आए पीर मेर अली शाह साहब ने मनने आले हो, आए वेला देने आले हो। कई खुरक आई होनी है, कई ने जंगा दुखनियां होनियां, कई ने वूजू ढिले होने तो उठ के कवाला वेदा दे आने ते मफहूम शेर ना पता ही नहीं होना। ते कई एवं फिर कमबख्त एवं फिर टुर के आ रहे हैं, देने कख भी नहीं, ना पीरा ते ना कवाला। जी तुसा छा ले नहीं आदरी मैं समझना सारे नहीं है। हाँ ते सारे एवं फिर टुर के आ बने। ते इस कदे समझे किसी पीर मेर अली शाह ने पुत्रे बयान की थी गल? मेरे अली के प्रॉपर्टी के वारसो आओ इल्म की प्रॉपर्टी को भी देखो। मेरे अली एक फकीर था, मेरे अली के पास कुछ भी नहीं था, इल्म रसूल था। कादियानी के पास गया तो मेरे दादा क्या लेकर गया? क्योंकि करोड़ों रुपए लेकर गया। चादर मोड़े ते सीने विच इल्म रसूल, इल्म अली और ज़हरा बतूल ये इल्म विच ना लिया। समझ आई? ये प्रॉपर्टियां जिस तरह के साहबजादा साहब ने फरमाया कि प्रॉपर्टियां ते माल कोई शय नहीं, पीरां को मुतासर ना हो के फलाने पीर दरगाह वाले बड़े अमीर हन। असनिया प्रॉपर्टियां ते ए मेयारे फख्र नहीं, हमारा मेयारे फख्र इल्म रसूल है, जिसकी वजह से आज भी कब्र मेहर अली शाह मरजा माद बनी हुई है लोगों का। ए चंद चमचे ते ए खुशामदी साहबजादियां ते पीरां खुश करने वाले ते इलाके ने ते डीसियां को तो कम कराने रे टीसियां करने वाले ए चंद लोग हैं। आज भी जो बालिग नजर गोल्डे शीफ जाता है, पीर मेर अली शाह साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ता है, तो उनको रसूलुल्लाह के इल्म का वारिस समझकर नाल मिला वाले नहीं बैठे, बड़िया बड़िया मिला, उत्थे क्यों नहीं सलाम तुसी करने हो? उत्थे तुसी हाजरी क्यों नहीं देने हो? गोल्डे शीफ और दाता साहब के दरबार ते टिक्के क्यों खांदे हो? जिस तरह साहबजादा साहब फरमाया है कि आज जो जमीन में चले गए टुर गए, उन्होंने कोई निशानी बार नहीं रही, जिसम अंदर चला गया है, किड़ी शय उन्होंने बाकी रह गई। लेकिन जो ना कम किया है उन्होंने बदन अंदर भी जी रहा है जी। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास रिज़्क़ दिए जाते हैं। जीने ना ते जीने लोग उत्ते आने ना। ओए मुर्दियां ते भी कदे कोई जीना गया? आ घोड़ा खोतम होया होवे, बंदे कदे तके ने उन्हां उते? उन्हां ते गिद्धां मिलनियां, जानवर कोई नहीं मिलना, इंसान कोई नहीं मिलना। एक नजर बंदा तकना आना कुत्ता मोया है, दफा करो। लूर लूर करना है, आ गया ट्रक के तले रह पे सटोस बार, एक नजर तक के इंसान गुजर बिना है। लेकिन उन जानवर भी हयात है, उसमें जिंदगी है, जानवर भी सांस लेता है, खाता है। तो सने ते हैवान के फर्क है?
तुसी गुफ्तगू करने हो, गुफ्तगू नहीं करना। तुसी हैवान नातिक हो, मुतलक हैवान दा तुसी भी नहीं। ओ मुतलक हैवान है, तुसी हैवान नातिक हो मनातका के नजदीक। ते मुमताज कहवे गुफ्तगू अकल शऊर ते साबित होया कि आम शय मोई होवे ते इंसान उसा एक नजर तकना है ते कोई शय नहीं मोई ही ना। उत्थे जीने बंदे विनन, साह किन्ने बंदे विनन। उस बंदे ते जेड़ा सामने साह नहीं लै रहा उसके सिर ते खलोते ते हदीसां च के आया, फरमाया अस्सलाम अलैकुम या दारा कौमिल मोमिनीन, ए मोमना ने घर तुसां ते सलाम होवे, कब्रस्तान कोलू लगो ते सलाम दियो। हदीस च आया कि मैयत सिर चाह के तकने के कोलू लगना पाया, कमबख्त सलाम ही देती कि नहीं। जे चुप करके लग गया ते आने बड़ा दुनिया ते मैं मिलना है, अगे आसे तो फिर तेरे नाल गल करसा, चंगा कोई गल नहीं। कोलू किंज लग गया हैं दबा के कब्र में, सब चल दिए दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को।